नमस्कार, प्रणाम हमारे सभी दर्शकों को। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आज एक नई स्टोरी वीडियो कहानी लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी है जो आप लोग सुनेंगे तो ज़रूर पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ज़रूर सुनेंगे आप लोग। दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं महान कवि कालिदास की। ये सुनाने से पहले हमें आपसे निवेदन होगा, विनती होगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण पे अगर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और बगल में लगे लाल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो महान कवि कालिदास का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिनका माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था और उनका भरण पोषण पालन एक ग्वाले के यहाँ हुआ था। और वो ग्वाले के घर रहते थे, अपना गाय भैंस को चारा पानी देते थे। और जब भी टाइम मिलता था उनको तो गांव में एक माँ काली का मंदिर था, माँ काली का मंदिर के पास जाकर के अपना जीवन व्यतीत करते, अपना पूजा पाठ करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और माँ काली का वो अनन्य भक्त थे, बहुत भक्त थे, उनको भक्ति में हमेशा लीन रहते थे कालिदास जी। और ना पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं, उन्हें तो गाय भैंस चराते थे। वो ग्वाले के घर पर कैसे पढ़ाई लिखाई करते, लेकिन माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। कालिदास यानी काली का दास। ऐसे समय बीतता गया, चल रहा था। बीच में एक बनारस के राजा की बेटी जिसका नाम था विद्योत्मा। वो जितनी सुंदर थी उतने ही पढ़ने लिखने में, शास्त्रार्थ में बहुत ही निपुण थी। और वो भी शादी का योग्य हो गई थी। जब शादी का योग्य हो जाता है तो हर माँ बाप का चिंता बढ़ जाता है, हमारी पुत्री शादी की योग्य हो गई है। इसी बीच राजा एक अच्छे भर ढूंढने लगे और अपनी पत्नी से कहा, हमारी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है, अब इसे शादी कर देनी चाहिए। महारानी बोली, क्यों नहीं? तो अच्छे वर की तलाश थी। तमाम राजाओं को बुलाया गया और कई राज्यों के राजाए युवराज आए वहाँ पे। और राजकुमारी विद्योत्मा का कहना था कि अगर कोई शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा तो हम उससे शादी कर लेंगे। कितने राजा युवराज आए लेकिन कोई विद्योत्मा को हरा नहीं पाया। ना हरा पाने के डर से काफ़ी दुखी हो गए थे युवराज और राजाओं ने, और उन्होंने विद्योत्मा से बदला लेने का ठान लिया। और उन्होंने विद्योत्मा के लिए सोचा जाए, एक ऐसा वर इसके लिए तलाश किया जाए, ऐसा वर तलाश किया जाए कि विद्योत्मा उसको देख के सुन के अचकित हो जाए और हमारा बदला पूरी हो जाए। हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी हमको विद्योत्मा शादी करने से मना कर रही है, इनकार कर रही है। ऐसे ढूंढते ढूंढते कई राजाओं और युवराज ने जा रहे थे, जंगल की तरफ गए और जाते जाते बहुत ढूंढे, नहीं मिला। फिर थक हार कर बैठ गए। थक हार कर बैठने के बाद लोगों ने विचार किया कि चलो कुछ दूर और चलते हैं। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े तो देखते हैं एक आदमी जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा है। बोला, ये कैसे हो सकता है? ये आदमी जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता। और उन लोगों ने आपस में विचार किया, ये लड़का विद्योत्मा के लिए सही है। इन्होंने इससे महामूर्ख, इससे महाबुर्बक और कोई मिल ही नहीं सकता। जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। देखने में तो कालिदास सुंदर थे ही, बहुत ही सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा मुखड़ा,
बस उनका एक ही कमी था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, वो मूर्ख थे। वो चारों पांचों युवराज ने, उस व्यक्ति ने सोचा ये विद्योत्मा के लिए बिल्कुल सही है, और वो उसको बोले, अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, तुम तो गिर जाओगे। ठीक ऐसे हुआ, थोड़ा देर बीता कि वो डाल को काटे और वो गिर गया कालिदास। अब कालिदास ने उनसे पूछा, ये तुम पहले कैसे जानते थे जो मैं जिस डाल पे बैठा हूँ उसको काटने से मैं गिर जाऊँगा? बोलता, हाँ मैं तुम्हारा भविष्य भी जानता हूँ, तुम क्या होने वाले। बोला, बताओ मेरा भविष्य के बारे में बताओ। कालिदास पूरा उत्सुक हो गए उसको देख के। कालिदास ने अपना हाथ दिए उन लोगों को देखने के लिए और बोले, अरे तुम्हारा शादी तो एक राजकुमारी से होने वाली है, तुम्हारा हस्तरेखा में तो राजकुमार राजयोग लिखा है, तुम्हारा शादी एक राजकुमार से होने वाली है। बोला, ऐसा? कालिदास तो बहुत खुश हो गया। बोला, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, चलो मुझे ले चलो, मेरा शादी करवाओ। उन चारों पांचों विद्वानों ने मिलकर के उसको कालिदास को ले गए अपने घर और पूरी तरह से वो ब्राह्मण का कपड़ा पहना दिए और लेके राजकुमारी विद्योत्मा के सामने उसको पेश किए। बोले, इनका जो है मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं, लेकिन इशारों में इस सारे आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अब जो भी पूछेंगे वो सारे सवाल का जवाब देंगे। विद्योत्मा बोली, ऐसा है क्या? हाँ। बोले, इतने ज्ञानी है? बोला, हाँ। बोला, राजकुमारी आप सवाल तो कीजिए। बोले, ठीक है। राजकुमारी विद्योत्मा ने एक उंगली उठाया कालिदास के तरफ देख के। कालिदास सोचा ये बोल रही है मैं तुम्हारे आंखें फोड़ दूंगी। कालिदास ने 2 उंगली उठा दिया, तो 2 उंगली उठाया। कालिदास को मनमाया, ये बोला है आंखें फोड़ देंगे, वो सोचे हम एक आंख फोड़ेंगे। कालिदास ने 2 उंगली उठा दिया। उन्होंने मने मन बोला, तुम एक आंख फोड़ोगी, मैं तुमको दोनों आंख फोड़ देंगे। फिर राजकुमारी ने पूछा, समझ गया। राजकुमारी का अर्थ था कि ईश्वर एक है, लेकिन उन्होंने 2 उंगली उठाया कालिदास ने, तो राजकुमारी ने समझ गया कि ईश्वर एक नहीं, वो बोल रहा है 2। और बगल में खड़े विद्वानों ने बताया कि ये बोल रहा है ईश्वर एक नहीं, ईश्वर 2 है, आत्मा और परमात्मा, ये 2 ईश्वर हैं और दोनों को लेके चलते हैं हम लोग। उसके बाद राजकुमार ने अपना 5वां उंगली दिखाई, तो कालिदास को लगा कि ये मुझे चाटा मारने की सोच रही है। कालिदास मन ही मन सोचे कि अगर तुम चाटा मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। वो 5वां उंगली को बांध कर मुक्का के बांधने का इशारा किया राजकुमारी की तरफ। लेकिन राजकुमारी का कहना था कि ये जो शरीर है ये 5 तत्व से बने हैं, ये शरीर 5 तत्व से बने हैं, और ये 5 तत्व का क्या नाम है? राजकुमारी का सवाल ये था। लेकिन उसका जवाब में उसके सहयोगी जो विद्वान थे उन्होंने बताया, राजकुमारी ये जो इशारा कर रही है, ये इशारा जो कर रहा है ये विद्वान ने, इनका कहना है कि 5 तत्व का शरीर बना है, लेकिन ये अलग अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये 5 तत्व चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये जो मानव का शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, और ये 5 तत्व जब तक आपस में एक साथ ना हो तो इस कुछ काम का नहीं है। ये राजकुमारी विद्योत्मा को बताया गया और राजकुमारी विद्योत्मा खुश हो गई, और खुश होकर के वो समझ गई यही विद्वान है जो हमारा पति बनने लायक है, हम इसी से शादी करेंगे। और राजकुमार विद्योत्मा को कालिदास से शादी हो गया। जब शादी होने के बाद जब वह घर पहुंचते हैं तो कुछ बात पे ऐसे ही बात चलता है, तो पता लग जाता है विद्योत्मा को ये तो अनपढ़ गवार है, ये हमारे साथ तो छल हुआ है,
बहुत छल कर किया गया है हमारे साथ। हम तो इस मूर्ख से के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हमारे साथ छल हुआ है। बहुत ही तकलीफ़ हुआ राजकुमारी विद्योत्मा को, और राजकुमारी विद्योत्मा ने कालिदास को बोल दिया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम महामूर्ख हो। और इस बात को सुनकर के कालिदास को बहुत ही तकलीफ़ हुआ। और आप जानते हैं मर्द एक ऐसी जाति है जो अगर पत्नी कुछ बोल दे तो बहुत से सारे ठेस पहुंचता है, और बहुत ही ठेस पहुंचा कालिदास को, और वहां से निकल गए। बोला, जब तक मैं ज्ञान को प्राप्त नहीं करूंगा हम वापस घर नहीं आएंगे। कालिदास माँ काली का भक्त तो थे ही, और उन्होंने चले गए माँ काली के पूजा अर्चना में लीन हो गए। काफ़ी साल बीत गए तपस्या करने के बाद, फिर भी माँ काली कुछ खुश नहीं हुई। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपना बोला, यही माँ काली के दरबार में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, जान देने पर उतारू हो गए तलवार से। तब माँ काली ने प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ काली, रुक जाओ कालिदास, मैं तुमसे बोलता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। तब उसने रुक गए और माँ काली को बोला, माँ काली ने बोले, क्या वरदान मांगते हो, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। कालिदास ने हाथ जोड़कर बोला, माता मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, इस ज्ञान के कारण मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। तो माँ काली ने अपना हाथ उठाए, अपना दिव्य दृष्टि से अपना हाथ से माँ उसको ज्ञान दे दिए। और ज्ञान लेकर के जब पूरी तरह ज्ञान प्राप्त कर लिए कालिदास ने, तब वापस वो अपने घर को लौटे। और घर लौटने के बाद जैसे ही अपनी पत्नी को उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उनका पत्नी का आवाज़ सुनकर तो समझ गया कि ज़रूर कोई विद्वान व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आए हैं। और उन्होंने अपना पत्नी ने पति को देखा कि वही कालिदास है। उनका चेहरे पर एक अजब का तेज था, अजब का प्रकाश था। उनको देख करके समझ गई राजकुमारी कि ये ज्ञान प्राप्त इनका हो गया है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी गुरु हो, और मैं तुम्हें पत्नी नहीं अपने माँ का दर्जा देता हूँ, अपने गुरु का दर्जा देता हूँ। और गुरु और शिष्य के बीच क्या रिश्ता होता है वो जानती हो, क्योंकि ये जो ज्ञान मुझे तुम्हारे कारण मिला है, तुम न होती तो शायद ये ज्ञान नहीं मिलता। दोस्तों, कभी कभी अपनों के चोट के कारण बहुत बड़ा कामयाबी मिल जाता है। ऐसे हुआ महान कवि कालिदास के साथ। और उन्होंने पत्नी ने शायद ऐसा नहीं बोला होता, शायद वो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता। ये था महान कवि कालिदास के जीवन के एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण। ये कहानी कैसी लगी हो दोस्तों, एक बार कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फिर से एक बार विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बुलंद करता है। जय हिंद।